साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए मेरे गुरुदेव बाबा बाबूगिरी जी महाराज नागे गुरु हरिद्वार कंखल वालों की कृपा से आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ सावल सिंह बावरी और केसरमल बावरी जी की साधना। जो भी भक्तजन सावल सिंह बावरी और केसरमल बावरी जी की ये साधना करेंगे, इस सावर मंत्र का जाप करेंगे, तो उन भक्तजनों के ऊपर ये दोनों वीर अपनी कृपा बरसाएंगे और उनके शीश के ऊपर इन दोनों वीरों की सवारी आएगी। अगर भक्तजन चौकी लगाते हैं तो चौकी के ऊपर इनकी सवारी आएगी, और जो भक्तजन अखाड़े में इनकी जोत बत्ती करते हैं, दिए जलाते हैं, अखाड़े में जब इनके मेले होते हैं तो अखाड़े में भी इनकी चौकी आएगी। इस शावर मंत्र की शक्ति से इन दोनों वीरों का है ये शावर मंत्र, सावल सिंह बावरी और केसरमल बावरी। और जो ये शावर मंत्र है, अगर आपने इसकी सिद्धि करनी है तो भक्तजनों आप इसकी सिद्धि भी कर सकते हैं। 41 दिन में इसकी पूर्ण रूप से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। दोनों वीरों की, जो केसरमल बावरी और सावल सिंह बावरी की मानता करते हैं, घर में जोत बत्ती करते हैं, जिन्होंने इनकी पूर्ण रूप से साधना करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो वह 41 दिन की होगी। और जो इनके नियमों का पालना करनी है, जिन भक्तजनों ने ये चालियाँ निकालना है, 40 दिन की साधना करनी है, तो उसके जो नियम हैं वो मैं पीछे वीडियो में सभी नियम बता चुका हूँ। वही नियमों की आपने पालना करनी है। पांचों बावरियों की साधना, केसरमल बावरी की साधना, जीतमल बावरी की साधना, ये वीडियो आप देख सकते हैं साधना और समाधान चैनल के माध्यम से, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वो इसका लिंक दे दूंगा। जो वो नेम बताए हैं मैंने पीछे साधनाओं के, वही नेम आपने अपनाने हैं। अगर भक्तजनों में नेम बताने लग जाऊं हर वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप जो नेम है वो उन वीडियो में आप देख सकते हैं। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिन भक्तजनों ने तो ये साधना करनी है वो तो ये नेम अपनाएं, और जिन्होंने साधना नहीं भी करनी तब भी वह भक्तजन जो इन दोनों वीरों की घर में जोत लगाते हैं, इनकी मानता करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनका भोग प्रसाद लगाते हैं दोनों वीरों का, तो वह भी इस शावर मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भी ये दोनों वीर सावल सिंह बावरी और केसरमल बावरी की कृपा उनके ऊपर भी, उन भक्तजनों के ऊपर भी बरसने लगेगी जो इस शावर मंत्र का जाप करेंगे। वो आपकी श्रद्धा है कि आप 1 माला का जाप करें, 2 माला का जाप करें या 5 माला का जाप करें। जो आप भोग प्रसाद लगाते हैं नित्य ही, उसी प्रकार से आप भोग प्रसाद लगाएं और इस शावर मंत्र का आप जाप करते रहें। इससे आपके ऊपर इन दोनों वीरों की कृपा बरसने लगेगी। लेकिन जिन भक्तजनों ने इसकी साधना करनी है वो उनको उन नियमों की पालना करनी पड़ेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों में इनका, जिन भक्तजनों ने इसकी साधना करनी है उसकी मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ कि इसका आपने भोग प्रसाद क्या देना है। इन दोनों वीरों का जो भोग प्रसाद है वह सभी भक्तजन नोट कर लें। इसी प्रकार से अगर आप भोग प्रसाद देंगे तो चढ़ाई के रूप में ये दोनों वीर आपके ऊपर हाजिरी देंगे। जिन भक्तजनों ने इन दोनों वीरों की साधना प्राप्त करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है, वह सबसे पहले क्या करें, जो भी उनके घर के इष्ट हैं, उनकी कुल देवी है, उनके पितर हैं, वे उनका भोग प्रसाद दें और अपने गुरुदेव से आज्ञा ले लें कि हम ये साधना करने जा रहे हैं। उनकी आज्ञा से ही ये आप साधना आरंभ करें। और उसके बाद भक्तजनों आपने इन दोनों वीरों के नाम का आपने क्या करना है, 2 चिराग लगाने हैं। और चिराग लगाने के बाद वहाँ पर आप लीप लें चिरागों के आगे, और 2 पगड़ी लेकर आनी है खाकी रंग वाली, 2 खाकी कलर वाली पगड़ी बांधकर
उसको आप एक चौकी के ऊपर सजा दें। जितने दिन भी आपने साधना करनी है, 41 दिन की ये साधना होगी, उतने दिन ही केसर का तिलक आप उन दोनों पगड़ियों के लगाते रहें। बाबा साबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी का नाम लेकर, और उसके आगे आप उपलों की आग से नित्य ही होम डालते रहें। जो चिराग हैं उसके आगे होम डालते रहें, और शुक्ल पक्ष के रविवार से आप ये साधना आरंभ करें। जिस दिन आपने ये साधना आरंभ करनी है, शुक्ल पक्ष का रविवार का दिन होना चाहिए। रात्रि के समय आपने ये साधना करनी है। एक समा बांध लें, 7, 8 या 9, उसी समय के ऊपर आपने ये साधना करनी है। और इस शावर मंत्र का जाप की आपने नित्य ही 11 माला का जाप करना है भक्तजनों, 41 दिन। अगर आप ज़्यादा जाप कर सकते हैं, 21 माला 31 माला, तो वह भी आप इसका जाप कर सकते हैं। जितना भी आप इस शब्द की कमाई करेंगे, उतने ही बाबा साबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी आपको उतना ही फल देंगे जितना आप जाप करेंगे। और माता रानी के भक्तजनों, जिस दिन पहले दिन आपने ये साधना आरंभ करनी है, साबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी की साधना इनकी आरंभ करनी है, आपने सबसे पहले क्या करना है, उस दिन आपने थोड़े से चावल बनाने हैं। पीर अस्तवली जी का नाम लेकर थोड़े से चावल बना लें, लौंग इलायची बढ़िया वाले चावल बना लें। और उसके ऊपर आपने 2 लड्डू रखने हैं नागे गुरु के नाम के, और 7 पतासे रखने हैं गोगा जहार पीर जी के नाम के, और एक कच्ची लस्सी का गिलास। कच्ची लस्सी में पानी में थोड़ा सा दूध डाल लें और थोड़ा सा मीठा डाल लें, शक्कर डाल लें या गुड़ डाल लें, माता मदान का नाम लेकर। और ये सारा भोग प्रसाद है पहले दिन, जहाँ पर आपने चिराग लगाए हैं, इनकी पगड़ी रखी हुई है, उसके ऊपर से 7 बार बारें, और फिर अपने ऊपर से 7 बार बारें। और उस जो भी ये भोग प्रसाद है, उसको कहीं बाहर चले जाएं आप, कलर हो जहाँ पर, वहाँ पर कोई भी पत्तल बचा दें बोर्ड की या किसी की, या अखबार बचा दें साफ कोई, उसके ऊपर आप ये सारा भोग प्रसाद डाल कर आएँ और उनसे बेनती करें वहाँ पर कि जो हम इनकी साबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी की साधना करने जा रहे हैं, इनकी जो सिद्धियाँ हैं वो हमें प्राप्त हों। क्योंकि जो 5 बावरी हैं, इनके पास जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी इनको शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो वह नागे गुरु जी की कृपा से और इस्माइल जोगी नागे बाबा जी की कृपा से, गोगा जहर पीर जी की कृपा से और पीर अस्तवली जी की कृपा से, इन्हीं के कारण इनके पास ये शक्तियाँ हैं, इन्हीं के कारण ही ये अमर हुए हैं। जब इनकी धाक से आप ये सही नेम से ये भोग प्रसाद लगाएंगे तो आपको इस सिद्धि की बहुत जल्दी प्राप्ति होगी। और यही भोग प्रसाद भक्तजनों आपने 41वें दिन भी इसी प्रकार से लगाना है जैसे मैंने आप बताया है। और पहले दिन उसके बाद आपने नित्य ही इनका हुक्का ताज़ा करते रहना है 41 दिन। और आपने इनके नाम के 51 रुपये उठाकर रख देने हैं। जोड़ा शराब की बोतलों के, प्याले के नाम के, मदरा के नाम के, जोड़ा बोतलों का। और चढ़ाई के लिए जो भी इनकी हाजिरी लेना चाहता है तो जोड़ा ही मुर्गों का लेंगे। चावलों का पुलाव बनाकर आपने इनका मुर्गियों का जोड़ा देना है लास्ट वाले दिन, और जोड़ा ही प्यालों का देना है। शराब की बोतलों का आहूति डालनी है, जैसे पहले दिन भोग प्रसाद की आहूति डालेंगे उसी प्रकार से लास्ट वाले दिन ही आपने 41वें दिन ही आपने इनका चढ़ाई का जोड़ा मुर्गों का और जोड़ा प्यालों का देना है। लेकिन पहले दिन जब आप होम डालेंगे, चिराग रोशन कर देंगे, ऊपर से उसके ऊपर से 7 बार बारें और इनसे दोनों वीरों से अरदास बेनती करें, साबल सिंह बौरी और केसरमल बौरी से, कि मैं आपका दास, आपका कुकर, आपकी आराधना करने जा रहा हूं, और आप दोनों वीर साबल सिंह बौरी और केसरमल बौरी मेरे को शांति रूप में दर्शन दें। और शांति रूप में ही अगर आप मेरे ऊपर सवारी आप देना चाहते हैं तो शांति रूप में ही सवारी दें। और अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए
तो आपका अनजान बच्चा समझकर मुझे माफ़ कर देना। ऐसे अरदास करनी है। अरदास में बहुत बड़ी पावर होती है भक्तजनों। जो भी हम बेनती अर्ज दुआ करते हैं तो वो हमारी मंजूर होती है। और उसके बाद भक्तजनों आपने क्या करना है, जो मैंने आपको वो गहना कहा है वो उठाने के बाद इनके नाम का जो आपने 41वें दिन लगाना है। और जो पहले दिन आपने नित्य ही आपने जो भोग प्रसाद लगाना है, पहले दिन से लेकर 41वें दिन तक वो भोग प्रसाद भक्तजनों अब आप नोट कर लें। आपने हलवा बनाना है, नित्य देसी घी का हलवा बनाना है और उस हलवे को 2 भागों में बांट लें जिसका आपने भोग लगाना है। और दोनों भागों में बांटकर उन दोनों के ऊपर जोड़ा जोड़ा लड्डू उनका रख दें, 7-7 पतासे रख दें, जोड़ा जोड़ा पानों का रख दें दोनों के ऊपर। और जोड़ा जोड़ा ही आपने लौंगों का रखना है, दो लौंग उनका भी आपने जोड़ा जोड़ा रखना है। और जोड़ा जोड़ा ही आपने जा खोए की आप बर्फ़ी रख सकते हैं और जा पेड़े रख सकते हैं। इन सभी का आपने नित्य ही भोग प्रसाद होम डालनी है। चिरागों के आगे उपलों की अंगियारी बनाने के बाद उसके ऊपर देसी घी और सरसों के तेल की होम डालनी है। जब ये दोनों वीर हाजिरी दें उसके ऊपर अग्नि के रूप में, तो आपने नित्य ही ये थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद डालना है। जिस साधक ने ये साधना करनी है तो जो भी उसने वस्त्र पहनने हैं वो सफ़ेद वस्त्र भी पहन सकता है, खाकी वस्त्र भी पहन सकता है और रक्त जैसे वस्त्र, लाल वस्त्र भी पहन सकता है, जिस भक्तजन ने भी इसकी साधना करनी है। लेकिन जो वस्त्र होंगे वो सिलाई वाले नहीं होने चाहिए। कोई भी साधना करें, किसी भी देवी देवता की हम साधना करें तो उसमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अब आप 5.25 मीटर, 6.25 मीटर, 7.25 सवाई में वस्त्र कोई भी ले लें, उसकी आप गलथी मार लें बस। और उसको आपने कोई भी सिलाई वाला कपड़ा पहना नहीं, लंगोट धारण आप कर सकते हैं इस साधना में 41 दिन लगातार। और जो ये भोग प्रसाद है इसकी होम डालने के बाद आपने जो भी ये भोग प्रसाद है भक्तजनों अपने ऊपर से 7 बार वारना है। पहले आपने जाप करना है जो मैं शावर मंत्र दूंगा, और जब आप पाठ से उठेंगे विश्राम करने के लिए उस समय आपने ये सारा भोग प्रसाद अपने ऊपर से 7 बार वारना है। 7 बार वारने के बाद आप बाहर जा दरवेश को डाल दें किसी, या फिर किसी जो कलर हो, बाहर कलर हो तो कलर में डाल सकते हैं किसी पत्तल के ऊपर। नित्य ही आपने यही भोग प्रसाद डालना है। और हुक्का आपने नित्य ही ताज़ा करते रहना है, साबल सिंह बौरी और केसर मल बौरी का नाम लेकर 41 दिन नित्य ही। और भक्तजन जो भी आपने भोग प्रसाद पाना है, आप खुद जो आपने ग्रहण करना है, तो जो आपकी थाली होगी वो खाने की, पहले आप जो इनकी आप साधना कर रहे हैं होम के ऊपर, उनके नाम की भी आपने थोड़ी थोड़ी ओहती डालनी है। चपाती की जो भी आप खाना खाएंगे उसकी आपने थोड़ी थोड़ी ओहती डालनी है। और उसके बाद ही आपने ग्रहण करना है। उसमें से थोड़ा सा भोजन निकाल कर आप गऊ को डालें या दरवेश को डालें। उसके बाद ही आपने जो ये भोजन है ग्रहण करना है, 5 दोनों बाबरियों का नाम लेकर। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी पूर्ण विधि भोग प्रसाद के आपने सावल सिंह बौरी और केसरमल बौरी का कैसे लगाना है। और उसके बाद भक्तजनों मैं आपको ये शक्तिशाली शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। सावल सिंह बौरी और केसरमल बौरी जी के नाम का चढ़ाई का शावर मंत्र, जिसके जब भी आप इसका जाप करेंगे गद्दी के ऊपर तो आपके ऊपर इनकी हाजिरी होगी, चढ़ाई होगी। जो भी ऐसा दुनिया में कोई कार्य नहीं ये जो दोनों वीर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास बहुत सी शक्तियां हैं। माता शामपुर इनके साथ चलती है, माता मदानन इनके साथ चलती है, नागे गुरु की इनके ऊपर कृपा है, और 64 जोग ने, माता काली, बहुत सी शक्तियों के ये मालिक हैं जो अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन इसी विधि से ही भक्तजनों आपने जो इस शावर मंत्र की विधि है मैंने आपको वही पूर्ण विधि बताई है। इसी के साथ ही आप इसका अगर जाप करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से ये सिद्धि प्राप्त होगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको इनका ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये शावर मंत्र बताने से पहले
आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया भक्तजनों वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हाँ भक्तजनों, अब आप ये सावल सिंह बौरी और केसरमल बौरी का शक्तिशाली शावर मंत्र नोट कर लें। चढ़ाई का जो भी भक्त इसका जाप करेगा तो उसको सावल सिंह बौरी और केसरमल बौरी हाजिरी देंगे। खाकी वर्दी भरी दुनाली चले सावल सिंह बौरी, केसरमल को लिया साथ में चली वीरों की जोड़ी। पिता हेमराज मात कपूरी के दूध का कर्ज चुकाएं, भक्तों के शीश जिंदा बावरिया अखाड़े में बबकाएं। शब्द साचा पिंड काचा चले मंत्र फुरे वाचा, देखा सावल सिंह बौरी केसरमल बौरी आपके शब्द का तमाशा। माता रानी के भक्तजनों, इस मंत्र का आपने जाप करते रहना है 41 दिन। जो भी मैंने आपको भोग प्रसाद लगाया है वह भोग प्रसाद लगाते रहना। इससे सावल सिंह बौरी और केसरमल बौरी की आपके ऊपर हाजिरी होगी। और कैसी है भी अगर आप गद्दी का काम करते हो, कैसी भी कोई भूत बाधा जिन्न भूत प्रेत मड़ी मसानी कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिनको ये दोनों वीर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दोनों वीर बहुत सी शक्तियां अपने साथ लेकर चलते हैं और पांचों बाबरियों में से सबसे ज़्यादा मान्यता इन दोनों वीरों की ही है, सावल सिंह बौरी और केसरमल बौरी। इसलिए भक्तजनों, जोड़े के रूप में मैं आप भक्तजनों को इनका ये शक्तिशाली शावर मंत्र बताया है, जिसका कि आपको भरपूर लाभ होगा जो भी इसका जाप करेंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, फिर मिलेंगे इसी तरह से एक नई साधना के साथ, संपूर्ण साधना के साथ, पूर्ण विधि के साथ। अब दें आज्ञा। जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।